शिक्षक अभ्यर्थी, नियोजित शिक्षक, किसान मजदूरों के हक, अधिकार और न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शांति विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया था। अनुमान भी नहीं था। और जिस तरह से जनरल डायर की बर्बरता वहां देखी गई, जिस प्रकार से लाठीचार्ज और बहुत बर्बरता के साथ न्याय मांगने वालों को कुचलने के लिए जनरल डायर जाने जाते हैं, उस तरह की घटना कल बिहार में घटी है। वहां भारतीय जनता पार्टी के जहानाबाद जिले के महामंत्री श्री विजय कुमार सिंह जी की हत्या कर दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के किसानों, मजदूरों, शिक्षक, छात्रों, महिलाओं के हक के लिए बड़ी आहुति दी है। विजय कुमार सिंह जी की हत्या एक बड़ी आहुति है भारतीय जनता पार्टी की। कल भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेताओं पर, माननीय सांसद, विधायकों पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ऐसा लाठी प्रहार हुआ बर्बरतापूर्ण, जैसे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में साइमन कमीशन के सामने जब प्रदर्शन हो रहा था तो अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की। वहां बिहार में जंगल राज 3 का आगमन हुआ है। जंगल राज 3 कल के किए गए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे भाजपा के प्रदर्शन पर क्रूरता, आजाद भारत के लोकतंत्र में निरंकुशता, तानाशाह और बर्बरता का एक बड़ा गवाह बनेगा। निर्दोष लोगों पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे वैसे लोगों पर लोकतंत्र में अधिकार है हमारा। और बिहार सरकार के कई गलत फैसलों के कारण जो जनता का आक्रोश बिहार में है, जनता की भावना कल पटना की सड़कों पर देखी जा रही थी। और यह राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित की गई मंशा को दर्शाता है कि इसका प्रायोजित साजिश, इसका पहले से ही हम लाठीचार्ज करेंगे, हम लाठीचार्ज करके लोकतंत्र में वैसे अधिकार मांगने वाले भाजपा के नेतृत्व में चल रहे बिहार के लोगों को रोकेंगे। उसका एक बड़ा मंशा परिलक्षित हो रहा है। बिहार की सरकार को स्पष्ट रूप से नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आप की जो यह मंशा है कि हम लाठी और गोलियों से हम बिहार की जनता के हक मांगने वालों को रोक देंगे, कई उदाहरण हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के शांतिपूर्ण मार्च से उदाहरण तो है ही, जिस पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुई। पहले भी शिक्षकों पर लाठीचार्ज, छात्रों पर लाठीचार्ज, महिलाओं पर लाठीचार्ज। यह क्या है? यह दर्शाता है कि यह सरकार अंग्रेजों की तरह और ममता बनर्जी जी की तरह और कांग्रेसियों की तरह अपने विरोधियों को कुचलने की साजिश कल पटना की सड़कों पर स्पष्ट दिखाई पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो कल बिहार के लिए, बिहार के लोगों के अधिकार, न्याय और हक के लिए जो लड़ाई प्रारंभ की है वो रुकेगी नहीं। बौखला गई है वहां की सरकार। उसका एक बड़ा कारण है कि उसको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के काम और लोकप्रियता के कारण देश की जनता के साथ साथ बिहार की जनता भी एकजुट होकर आगे
इस सरकार का बिहार में सुपड़ा साफ करने वाली है। लोगों के खिलाफ मनमानी तरीके से लिए गए फैसले के खिलाफ लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कर यह आगे बढ़ने के लिए बिहार की जनता तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाठी गोलियों से डरने वाले नहीं हैं और वैसे लोग आज लाठी गोली चला रहे हैं। कल की घटना तो आजाद भारत के कई इतिहास को याद दिला देता है। वही जब कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर रही थी तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गांधी मैदान से जब लोग इकट्ठे होकर लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो जिस प्रकार के बर्बरतापूर्ण लाठी उस समय की सरकार चलाई थी उसी प्रकार की कल बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है नीतीश तेजस्वी जी की सरकार के द्वारा, जहां की सरकार में राहुल गांधी जी की पार्टी भी वहां सम्मिलित है। तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने संघर्ष को नहीं छोड़ेगी और बिहार सरकार से यह मांग करती है कि वह इस्तीफा दे। वैसे लिए गए सारे फैसले जो किसान, छात्र और शिक्षकों के विरोध में हैं वह वापस ले और विजय सिंह जी की जो हत्या की गई है उसके दोषियों को वह गिरफ्तार करे, उसको सजा दिलाए। लाठीचार्ज जो हुआ है उसका जवाब बिहार की जनता को यह सरकार दे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न इस संदर्भ में हो तो पूछ सकता है। नहीं, पुलिस के टारगेट में सभी लोग थे। हमारे कई सांसद वहां बुरी तरह से घायल हुए हैं, हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं, कई विधायक हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे विपक्ष के नेता को भी टारगेट करके पुलिस प्रहार करना प्रारंभ की और सैकड़ों लोग बुरी तरह घायल हुए और हजारों लोगों को लाठी लगी। टारगेट में थे ही हमारे सारे बड़े नेता थे, हमारे सांसद विधायक थे, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और आम कार्यकर्ता, बिल्कुल सब टारगेट में थे। इनके पहले से इनका एकदम सोची समझी साजिश थी कि हमको आज बीजेपी के इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से बिहार की जनता में भय व्याप्त करा देना है ताकि आगे कोई इस प्रकार का मार्च, प्रदर्शन, जुलूस, धरना न हो। सरकार की यह मानसा थी। इसमें बिल्कुल नहीं नेचुरल डेथ है। आप वीडियो देखना चाहेंगे, देखिए उसमें किस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज देखे भी होंगे, वो सब वीडियो आप लोग के पास है भी। बिल्कुल यह पुलिस की झूठी आरोप है। पुलिस के भ्रामक बदलते हुए उसके बयान खुद यह साबित करता है कि सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन इस हत्या को डाइवर्ट करना चाहती है, दूसरे तरफ ले जाना चाहती है, मोड़ना चाहती है। कैसे हत्या नहीं हुई? लाठीचार्ज जितना हुआ वहां और रात भर और कल दिन से ही लगातार बिहार सरकार और इसके प्रशासन के लोग साक्ष्य मिटाने में लगे। आप उठाकर देखिए डीएम का बयान क्या रहा, एसपी का बयान क्या रहा। फोटो जो आप लोगों ने जारी किया है या सोशल मीडिया पर आया हुआ फोटो को देखिए। रिक्शा पर लाद कर उसको एक कार्यकर्ता ले जा रहा है, कह रहे हैं कि अचेतावस्था में कहीं मिला। अचेत हुआ है लेकिन यह लाठी चार्ज से हुआ है, प्रदर्शन के दौरान हुआ है, या उसको छुपाने की साजिश है। जनता जानती है और बिहार की जनता इसको बर्दाश्त भी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस अपने संघर्ष को जारी भी रखेगी। विजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो विजय सिंह की आहुति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए प्रहार से पूरा बिहार और बिहार की जनता दुखी है। या इस सरकार को मैं बताना चाहता हूं, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा बिहार की सरकार को, अच्छे तरह से मिलेगा।
लाठी गोली की यह सरकार है, अपराधी भ्रष्टाचारी सरकार यह, इससे लोकतंत्र में ऐसी सरकार को कभी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, बंगाल हो चाहे बिहार, हर जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं पे अटैक हुआ है, आप लोग बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पार्टी क्या कर रही है? देखिए, कार्यकर्ता का मनोबल भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है और जो उसके इरादे, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता